अब आवाज लगाई गोविंद। ए बैठे परिवारी कन्हैया गिरधारी बैठे। हाँ बैठे परिवारी सवरिया गिरधारी। अरे जो कहूँ लाज के गई हमारी महाराज ओ तो कट जाइए नाक तुम्हारी। हंसे सब नर नारी सबरिया गिरधारी। ए पति हमारे मौन खड़े हैं और कौरव अपनी जिद पे अड़े। माधव मेरी खींच रहे साड़ी सबरिया गिरधारी। बैठे परिवारी कन्हैया गिरधारी। अरे लाज गई तो कहाँ बचोए और सब कहीं मेरा चीर खिंचो है। जय लोक लाज सारी कन्हैया गिरधारी। मेरे भैया आवाज लगा रही द्रौपदी आइए कृष्ण आइए माधव। माताओं आपको बता दें कि कृष्ण द्वारिका नगरी में पीठ फेर के बैठे रो रहे थे। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची तो कृष्ण की आंखों में आंसू देखे। पूछा क्या बात है माधव, आप आज चिंतित हैं। आपकी ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि किसी पे संकट है। कृष्ण की आंखों से बहुत तेज अश्रुधारा है। आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे हो। भगवान बोले ऐसे कैसे चला जाऊं, थोड़ा और तपने दो, क्योंकि इतनी आसानी से जाऊंगा तो रोज भक्त बुला लेंगे। भगवान के मुख में भोजन नहीं जा रहा। तो द्रौपदी ने एक बात कही, कृष्ण
दुशासन साड़ी को खींचने के लिए लगा है। और आप एक बात याद रखना, हम आपकी बहन हैं कृष्ण, हम आपकी बहन हैं। अगर हमारी आज साड़ी उतर गई तो आप दुनिया में को मुंह दिखावे के काबिल नहीं रहोगे। क्योंकि जब बिटिया की इज्जत जाती है, बहन की इज्जत जाती है, तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। कृष्ण आपको आना पड़ेगा। और मैं देखती हूं, ये भागवत का प्रमाण है, द्रौपदी इतनी चेती बहन थी कृष्ण की कि भगवान ने उनका नाम कृष्णा रख दिया था। आजकल लोग अपने बच्चों के नाम कृष्णा रखते हैं। कृष्णा बच्चों के नाम रखते हैं, लड़कों के। जब आदमी शरीर को छोड़ेगा, जिसका नाम कृष्णा है, जब वो ऊपर जाएगा तो वहां कृष्ण स्वागत के लिए नहीं, मां द्रौपदी स्वागत के लिए खड़ी मिलेंगी। क्योंकि जीवन भर आपने कृष्ण नहीं कृष्णा बोला है। द्रौपदी ने आवाज लगाई कि शायद आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कन्हैया, आपकी मैं याद दिला रही हूं। एक समय उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थीं, लेकिन माधव मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। जब बहन रोई है महाराज, सबके नेत्र सजल हैं, व्याकुल हैं सब। और द्रौपदी दोनों हाथ उठाए के एक बात कह रही, कृष्ण हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कृष्ण आप याद रखना, दुनिया में काऊ को जवाब देवे को आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और चिल्लाए कि द्रौपदी बोली, भैया अब का मनमानी कर बावोगे मेरे वीर नंदोरी का वाले। अब का बात भराए गोविंद, अब का हसी आन कर बाबोगे मेरे ब्रात तोरी का बाले। अब का मनमानी कर बाबोगे मेरे बिरन तोरी कान बाले। मैया द्रौपदी को खींच करके दुशासन सभा में लेके पहुंचा। तो मैया द्रौपदी ने बात कही, अरे ओ दुशासन क्या बात है। मैया गांधारी की तरफ देखा, द्रौपदी ने कहा, मां क्या बात है, आपके पुत्र आज हमें बड़ा लज्जित कर रहे हैं और आप किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में
आइए। दुर्योधन बोला भूल गई हो क्या? अरे कहा था कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते। दुशासन इसकी साड़ी उतार करके नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दी। ऐसा लगा मानो पूरी जमीन पाताल में जा रही हो। क्या बोल रहे हो? अरे आप भी कहां बातें लिए बैठे हो, जाने दो ना। बोले नहीं भूल सकता। 5-5 पति बैठे जिनकी गर्दन नीचे है। तो जवाब दिया द्रौपदी ने कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है, और मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं, एक भी नहीं बोल रहे। क्या कारण है? जब ये कहा कि एक भी नहीं बोल रहे, भीम को कुछ क्रोध आया। धर्मराज ने कलाई पकड़ के बिठाई लियो, जो क्रोध को समय ना है। समझ गई जे एक नाए बोलेंगे तो कृष्ण को याद करके बोली, अरे ओ कन्हैया कहाँ हैं आप गोविंद? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को।